हम लोग सभा को शुरुआत करेंगे। अपने अपने बाइबल ले ले, हम लोग Thy word have I hid in my heart गाएंगे। धन्यवाद। Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee, that I might not sin, that I might not sin. Thy word have I hid in my heart. हम लॉर्ड्स प्रेयर को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारी अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रार्थना और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। पिता, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हे पिता, तुझको धन्यवाद करते इस समय इस मौका के लिए। हे पिता, जिससे सब आगे बढ़े, तुम्हारे आशीष हम सब पे रहे प्रभु। धन्यवाद करते लौटार के सभी कुछ परमेश्वर, सब लोग को प्रभु, इस सभा को लौटार के तेरे हाथ में सोता अपने लोच डाक लेना। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। पीछे जोन है, प्लीज जगह यहाँ पे है, आप आ सके, बैठ सके। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके पात्रों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, हमें आनंदित किया, उसने आनंदित किया, हमें खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, हमें खुश होके आनंदित किया। उसके बातों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, हमें खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, हमें खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, हमें खुश होके आनंदित किया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। हम लोग के आनंद किया है परमेश्वर ने, खुशहाली को दिया है हम लोग को, हम उसके महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु मसीह
जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5,000, चले थे बिल्कुल लाचार, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। 4 दिन खबर बंद आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन खबर बंद आते उसमें से दुर्गंध, लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला, यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। यीशु तेरे लिए जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे लिए जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड। उसकी बड़ाई करना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हालेलुया गान गीतों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड वी मेरे यीशु राजा की सदा प्रशंसा हो। मेरे
जीवन दाता की जय जयकार हो। जीवन के स्वामी प्रभु आनंद देने वाले गिर जाने पर हाथ थाम कर संग मेरे चलने वाले जीवन के स्वामी प्रभु आनंद देने वाले गिर जाने पर हाथ थाम कर संग मेरे चलने वाले मेरे यीशु राजा की सदा प्रशंसा हो। मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो। मेरे यीशु राजा की सदा प्रशंसा हो। मेरे जीवन दाता की जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया। गीत कहता है कि सर्वदा उसके प्रशंसा हो। हम लोग न्याय उसके प्रशंसा महिमा करने के लिए उसकी स्तुति करने आए, हम लोग उसकी बड़ाई करने के लिए आए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस फादर, लेट्स ओपन आवर हार्ट्स। हम लोग अपने हृदय को खोले, स्तुति करते हम लोग उसकी महिमा को करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तुम्हारी दया तुम्हारी प्रेम महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। से होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने
बताता है कि उसने कब्र तोड़ दी और जीवित हुआ है और कब्र उसको रोक भी नहीं पाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी ब्लेस यू, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग धीरे से गाएंगे, धीरे से गाएंगे। आई वो सुबह, इस वर्स को गाएंगे, आई वो सुबह। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, मेरा शरीर ने फिर सांसें ली। हालेलुया, यस, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। फिर से गाए, फिर से गाए हम लोग। आई वो सुबह, अपने हृदय को खोल और समझ के वचन क्या कहता है। बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत पूरा है चर्च गाए, पूरा चर्च गाए। हालेलुया, पूरा चर्च फिर गाए। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया, हम लोग की जुबान खोलना चाहिए। हम लोग की जुबान का हम लोग बेजान नहीं है, हम लोग बेजान नहीं है। हालेलुया, हम लोग के अंदर में जान है और हम लोग न्याय है कि हम उसकी स्तुति करें, कि उसकी हम बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी ब्लेस यू, लॉर्ड, लॉर्ड वी प्रेज यू। सुनो सुनो, अच्छा सुनो, फिर एक बार गाए, अच्छा से सुनो, सुनना अच्छा से। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, चर्च गाए, गाए हम लोग अपने अंदर मनुष्य को बताए, हाँ मैं खामोश नहीं हूँ। बेजान शरीर हालेलुया, किसी ने मुझे जिंदा किया है। सांसें ली, हालेलुया, थैंक यू खामोशी में फॉदर। शांतमा कोरियांदा मसीहा, बुखारियांदा मसीहा, ओ बाबा कोरियांदा मसीहा। कब्र Father, we praise you, Lord. We praise you, Lord. Yes, we praise you. Thank you, Jesus.
आशा है, हमारे पास सिर्फ एक आशा है, उसके नाम यीशु मसीह है। उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यस जीसस, यस फादर। एक ही आशा है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग को मुक्ति दिया है, हम लोग को उद्धार दिया है, हमारी पापों को क्षमा किया है। आज हम लोग उसके नाम पे खड़े हैं, उसके नाम पे हम खड़े। यस जीसस, हालेलुया। यस, वादा करी से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, हम तुम्हारी साथ रहेगा। Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. वो तुम्हें पहचानता है, तुम्हारे आंसू को देखा है। Hallelujah. वो तुझे संभालेगा, क्योंकि उसने कहा है कि तू मेरा है। उसने कहा तू मेरा है। Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Father. हम तुम्हारे हैं प्रभु, हम तुम्हारे हैं प्रभु, हम तुम्हारे हैं। Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 I was super. कोई बीमारी है उससे बताए, तुम्हारी जीत है का, हम तो यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके नाम से चंगा पाएगा तू। हालेलुया, यस, उसके नाम से चंगा पाएगा। हालेलुया। सिर्फ उसका महिमा होता है, और किसी का सिर्फ उसका महिमा होता है। धन्यवाद तुझको प्रभु। तुम्हारे पास कोई प्रार्थना है, उसने सुना है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो एक जन जो कहता है तू मेरा है। हालेलुया। अगर हम उसका है तो सब चीज प्रभु का है। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। तू है प्रभु, मददगार है प्रभु। Father, we thank you, God. Lord, we bless you. Lord, we praise you. कभी-कभी हम लोग को शांत रहना जरूरी है ताकि वो बात करे। Hallelujah. Be still and know that I am God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. वचनों में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में भाई विजय कुमार है, वो प्रार्थना में वो करे, खास वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद. Yes, yes, my Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Father. धन्यवाद. Jesus' name. Yes. Jesus' name. Jesus. Amen, amen, amen. परमेश्वर को धन्यवाद करें. हम सब बैठ जाएं. हालेलुया. हम बहुत समय नहीं लेंगे. हमारे बीच में पास्टर श्याम है और वचनों का लाइन जैसे आता है, क्यों ना ताली दो हम लोग इसका स्वागत करें. प्रभु की जय. God is good all the time. Amen. हालेलुया. कितना लोग आज खुश है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं. Amen. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को. हालेलुया. मैं वचन में जाने से पहले कुछ शेयर करना चाहता हूँ. हालेलुया. जैसे अभी हम लोग एक ट्रेनिंग में हम लोग है, कुछ जन जो शालोम मिनिस्ट्री पास्टर जोएल जो ट्रेनिंग रखा है, उसमें हम लोग कुछ लोग यहाँ से कलीसिया और भिन्न भिन्न कलीसिया के लोग बांट लेते हैं. तो उसमें हम लोग कुछ बहुत ढेर चीज़ हम लोग सीखता है. आमीन. और पहला चीज़ है कि हमारे जीवन का जो पर्पस ना, हमें जानना चाहिए कि हमारे जीवन का पर्पस, हम लोग क्यों इस संसार में आए हैं ना. अपने लिए नहीं, हम लोग परमेश्वर के लिए आए हैं यहाँ पर. आमीन. हालेलुया. और हमारे जीवन का जो पर्पस है उसमें हम लोग के हम लोग परमेश्वर के महिमा करने के लिए, परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए. और जो वर्शिप है वो कहता है कि जो परमेश्वर जो प्रेम हमसे किया है हमें लौटा कर उसे देना ज़रूरी है. आमीन. हमें ख्याल है कि हमारे पास हर वक्त पता है कि हम लोग और कुछ नहीं दे सकता है परमेश्वर की. हालेलुया. हम लोग कुछ नहीं दे सकता है, सब कुछ उसने दिया है. हमें सिर्फ लौटा कर वो प्रेम को वापस परमेश्वर को देना है. आमीन. और अपने आप को हम लोग के एक मसीह के समान बनाना बहुत ज़रूरी है. हालेलुया. जब हम लोग मसीह की तरह हम लोग बन जाएंगे तब हम लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे. और परमेश्वर की सेवा हम कैसे करेंगे ना, बाय सेविंग द पीपल. आमीन. और किससे हम लोग सीखे हैं कि हम लोग के जो मिशन वर्क ना, अभी लास्ट जो हम लोग के है मिशन वर्क, हम लोग के ये सप्ताह हम लोग सीखता है कि मिशन, परमेश्वर का जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट क्या है, द ग्रेट कमीशन ना. तो ग्रेट कमीशन ने कौन सी बताया है कि हम लोग के जिम्मेवारी है ना. परमेश्वर हमसे निवेदन करता है कि हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार है संसार तक ले जाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि इसके बनाए हुए उसके संतान एक भी छूटे ना. हम लोग तो देखा द लॉस्ट शिप, द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शिप, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है ना कि वो जाता है और एक भी अगर भेड़ उसका छूटता है तो उसे लेने के लिए वो वापस जाता है. उसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया. आमीन. जब पाप छा गया तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया अपने आप को बलिदान कर कर और वो रास्ता को लाने के लिए. आमीन. उसी के कारण आज के दिन हम लोग कम्युनियन लेते हैं ना. हालेलुया. हम लोग कम्युनियन लेते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया और कम्युनियन हमें बताता है कि हम लोग के उसके ना, हम लोग रिमेम्बरेंस
ना, परमेश्वर की यादगारी में हमें ये लेना है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे आज क्या हमारा रीजन है, व्हाट इज द रीजंस टू टेक होली कम्युनियन। आमीन। होली कम्युनियन रिमाइंड्स मी ऑफ लॉर्ड्स विक्ट्री एंड सैटन्स डिफीट एट द क्रॉस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हर वक्त हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोग कहा जाता है कि हम लोग रिपेंट करें ना, कि कम्युनियन लेने से पहले हम लोग रिपेंट करें, लेकिन हमारा निगाह कम्युनियन की ओर हम लोग देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए ना, क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया है। आमीन। हर वक्त हम लोग जब बोलते हैं कि रिपेंट करना, लेकिन हम लोग के ध्यान कहीं और चला जाता है। हम लोग के ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने क्रूस पर जाकर और शैतान को हराया। आमीन, हालेलुया। It reminds us of who we are in the Lord. It reminds us of what Jesus accomplished on the cross. ना, वो ख्याल करता कि हम लोग क्या है, क्या पेपर्स हमारे जीवन में है, हमें कैसा बनना जरूरी है, हमें क्या करना है। आमीन, हालेलुया। और जो परमेश्वर के जो आज्ञा दिया गया, जो ग्रेट कमीशन, उसे निभाने के लिए हमें क्या करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जो ग्रेट कमीशन है वो हम लोग आउटरीच करना जरूरी है। आमीन। हम लोग सीखा है कि देयर इज मिनिस्ट्री एंड मिशन ना, तो मिनिस्ट्री में है जब हम लोग कलीसिया में रहते हैं, हम लोग यहाँ फेलोशिप करते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग फेलोशिप नहीं करेंगे, हम कलीसिया में एक दूसरे के साथ में मिले जुलेंगे नहीं, तो हम लोग को वो बोल्डनेस नहीं मिलेगा कि हम लोग बाहर जाकर और परमेश्वर के बारे में कुछ बतला सके। आमीन। यहाँ कलीसिया में जब हम लोग लेता है तो हम लोग एक फेलोशिप, वी आर अ फैमिली ना, द चर्च इज कॉल्ड अ फैमिली, गॉड्स फैमिली। और हम लोग जब परमेश्वर के परिवार में रहते हैं तो बहुत ज़रूरी कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के सहायता बने। आमीन। तो जब वो सब हम करते हैं तब ही परमेश्वर के जो वचन प्रचार करने के लिए हम आउटरीच बाहर निकल सकते हैं। आमीन। गोइंग बैक टू जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज़ द रीजंस टू टेक होली कम्युनियन ना, होली कम्युनियन हम लोग क्यों लेते हैं ना, हम लोग लेते हैं परमेश्वर की यादगारी के लिए। आमीन। और हम लोग लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर शैतान को हराया। आज हमारे जीवन में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आता है ना, हालेलुया, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आता है, लेकिन हम लोग कितने वक्त हम लोग भुला जाते हैं कि परमेश्वर है ना, वो आकर और अपने आप को बलिदान किया ताकि हम लोग विजय को पाए ना, बिकॉज ही इज अ विक्टोरियस गॉड। हम लोग देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 17। आमीन। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला दफ जब कम्युनियन इस बाइबल में बतलाता है। आमीन। Hallelujah. After Abraham returned from his victory over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh. Amen. And Melchizedek, the king of Salem and a priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Amen. Bread and wine. हम लोग कम्युनियन हम लोग लेता है, हम लोग क्या लेते हैं? ब्रेड एंड वाइन, सिंबल ऑफ जीसस बॉडी एंड हिज ब्लड ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के पास जो किंग ऑफ सेलेम था मेल्कीजेदेक, वो ही वाज अ हाई प्रीस्ट ऑफ गॉड मोस्ट हाई। अगर इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो बाइबल में बहुत कम इसके बारे में बतलाता, लेकिन ही वाज द मोस्ट हाई ना, ही वाज द किंग ऑफ सेलेम, द किंग ऑफ शालोम ना, एंड द किंग ऑफ शालोम इज द प्रिंस ऑफ पीस। तो ये जो किंग है, जो हाई प्रीस्ट है, ये परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चोला पहनकर और अब्राहम के पास आया, उसे वो ब्रेड एंड वाइन द कम्युनियन ना, और जब कम्युनियन देखकर उसके साथ में कम्युनियन शेयर किया और उसके बाद में उसने उसे ब्लेस किया ना। वर्स 19 में कहता है,
Melchizedek blessed Abraham with these blessings. Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Amen. हालेलुया. और परमेश्वर के जो सेवक था, जो परमेश्वर के चौला पहन के आया, प्रभु यीशु मसीह को जो रिप्रेजेंट किया, वो किंग, द हाई प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ गॉड मोस्ट हाई ना, वो आकर और अब्राहम के साथ में परमेश्वर के जो कम्युनियन है लिया, ब्रेड और वाइन. हालेलुया. और उसके बाद हम लोग देखेंगे 15 में, sometime later the Lord spoke to Abraham in a vision and said to him, do not be afraid, Abraham, for I will protect you and your reward will be great. हालेलुया. परमेश्वर अब्राहम से बात करता है. कब बात करता है? जब कम्युनियन लेने के बाद में. हालेलुया. जब जो हाई प्रीस्ट से कम्युनियन देता है, उसके बाद में परमेश्वर अब्राहम से बात करता है और उसे कहता है, do not be afraid, Abraham, for I will protect you and your reward will be great. But Abraham replied, O sovereign Lord, what good are all your blessings when I don't even have a son? ना, अब्राहम के पास एक प्रॉब्लम था ना, कि उसके कितना एज हो गया था? He was 90 years और उसके पास कोई संतान नहीं था ना, कोई वारिस नहीं था. तो उसके एक चिंता उसके पास था. वो विश्वास करता परमेश्वर के फेथ था, लेकिन एक चिंता उसके पास ना. आज हम लोग कितना परमेश्वर के कार्य के करें, कितना परमेश्वर में अपने आप को दे दे, लेकिन जब चिंता हम लोग के जीवन में आता है, हम लोग उसके सोच में पड़ जाता है. आमीन. वो चिंता हम लोग परमेश्वर तक नहीं दे जाता है. यहाँ अब्राहम कितना महान माना गया है ना, उसकी चर्चा बाइबल में हर वक्त हर जगह दिया गया है, लेकिन वो चिंता को लेकर परेशान था. And he questioned God, na? Your blessings when I don't even have a son. Since you have given me no children, Eliezer of Damascus, a servant in my household, will inherit all my wealth. ना, वो परमेश्वर से कहता है कि जब आपने मुझे कोई संतान नहीं दिया, तो मेरा सेवन जो है वो आगे चल के मेरा जो इराद चलाएगा. Amen. Then the Lord said to him, no, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own who will be your heir. ना, परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारा सेवन वो तुम्हारा वारिस नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा एक खुद का तुम्हारा पुत्र जो आएगा और वो तुम्हारा वारिस बनेगा. Then the Lord took Abraham outside and said to him, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants will you have. Amen. ये स्टोरी सब कोई जाने ना, ये बाइबल के ये दृष्टांत सब कोई जाने कि अब्राहम के साथ में उसके विश्वास में परमेश्वर उसे एक संतान को दिया और उसे बताया कि उसका जो वारिस है आकाश में जितने भी तारा है ना, स्टार्स, अगर हम लोग गिन सकते हैं उससे भी ज़्यादा रहेगा. आमीन. तो हम लोग फिर घूम के देखते हैं कि ये कब हुआ, जब अब्राहम ने कम्युनियन लिया ना. अब्राहम ने प्रीस्ट के साथ में कम्युनियन लिया, उसके बाद में परमेश्वर से बात करता है, उसे ब्लेस करता है. आमीन. एंड द ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम गॉड. हालेलुया. हम लोग क्या सकते कि हमें जो ब्लेसिंग है, जैसे आज के रोज हम लोग आया है हालेलुया कम्युनियन लेने के लिए, हम लोग सब कुछ भुला जाए, सिर्फ अपना निगाह परमेश्वर की ओर रखे. जितना भी मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, आमीन. कोई बीमारी से हम लोग गुजरता है, कोई एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कोई किडनी का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हालेलुया. परमेश्वर हम लोग यहाँ पे हम लोग वो फेथ लेके आएंगे, वो विश्वास लेके आएंगे, हम लोग जब कम्युनियन लेगा तो हमें चंगाई को मिलेगा. आमीन. हालेलुया. लास्ट कम्युनियन में पास्टर हेनरी बताया ना कि हमारा विश्वास, इफ वी बिलीव वी रिसीव ना, मैथ्यू 11:24 बताया कि इफ वी बिलीव वी रिसीव. तो हम लोग जब विश्वास करेंगे, हम लोग यहाँ उस विश्वास के साथ में आएंगे. हम लोग ये नहीं सोच के आए कि ओ हम हफ्ता भर क्या पाप किया, हम ये किया, हम वो किया, उसके क्षमा नहीं. हमें
अपना निगाह परमेश्वर की ओर लाना है और ये विश्वास करना है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग परमेश्वर के प्रभु भोज लेंगे और हम लोग चंगाई को पाएंगे, हमारे जीवन से जो मुसीबत है वो निकलेगा। आमीन। फिर हम लोग देखेंगे एक्सोडस, दूसरा जगह जो बताता है एक्सोडस 12 में। Amen. Exodus 12, the Passover. Amen. The Passover में भी हम लोग परमेश्वर के जो लोग बंधुआई में थे वो परमेश्वर के साथ में वो जो कम्युनियन को लिए थे। Amen. While the Israelites were still in the land of Egypt, the Lord gave the following instructions to Moses and Aaron. From now on, this month will be the first month of the year for you. Announce to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each family must choose a lamb or a young goat for a sacrifice. Amen. Hallelujah. फिर 6 में कहता है, take special care of this chosen animal until the evening of the 14th day of this first month. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter their lamb or your young goat at twilight. They are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. That same night they must roast the meat over a fire and eat along with bitter salad greens and bread made without yeast. Amen. Hallelujah. तो ब्रेड वहाँ परमेश्वर के दहे सिंबल लिखाता है और जो लेम है खुद ही प्रभु यीशु मसीह ना। हम लोग जो मेमना है हमारे लिए जो मेमना बना वो हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर एक मेमना के नाई अपने आप को कुर्बान किया। आमीन। तो यहाँ पर रेगिस्तान में जब इजिप्ट में परमेश्वर के लोग जब इजिप्ट में फंसे थे ना, बंधुआई में थे, तो परमेश्वर ने वहाँ से निकालने के लिए कितना प्लेग्स लिखाया, कितना जानते हैं ना, 10 प्लेग्स लिखाया और उसमें से लास्ट प्लेग जो था द फर्स्ट बोन ना। परमेश्वर क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जो राजा था वो हार नहीं मानता था, वो उसके लोग को वहाँ से नहीं जाने दिया। तो परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो मेमना को लेकर और उसको सेक्रीफाइस करके और उसके जो लहू है ना अपने घर के दुआ पे और खिड़की सब जगह लगाना। और जो आप जब परमेश्वर की वहाँ से गुजरेगा तो जिस घर पर वो ब्लड देखेगा वहाँ के जो फेस बोन है बचेगा और जहाँ पर नहीं है उनका जो फेस बोन से परमेश्वर मार देगा। आमीन। और ये सब परमेश्वर करता है ताकि वो अपने जो लोग हैं उसे बचाने के लिए, उसे मुसीबत से निकालने के लिए। आमीन। तो अब्राहम के पास परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स लेकर आया कि उसके पास जो चिंता था ना अब्राहम के द्वारा आज हम लोग संसार में, बिकॉज हम लोग के पिता अब्राहम हमारा पिता कहलाता है। आमीन। तो आज हम लोग भी अब्राहम के डिसेंडेंट्स है। आमीन। और फिर जब उसके लोग वहाँ बंधुआई पे था तो परमेश्वर वो मेमना के वध करके और उसके लहू ना जो परमेश्वर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जो मेमना बन के आया उस समय अपने लोगों को वहाँ से निकाला। आमीन। हालेलुया। और इसमें बताता है कि 11 में हम लोग देखेंगे जो 12:11, These are your instructions for eating this meal. Be fully dressed, wear your sandals and carry your walking stick in your hand. हालेलुया। हम लोग हिंदी में पढ़े चैप्टर 12 वर्स 11। हम समझे इसके मतलब क्या है। आमीन। हम लोग क्या सोचते क्यों परमेश्वर ये कहता है कि
be fully dressed, wear your sandals, and carry your walking stick. हालेलुया। अब हम इसके बारे में सोचे तो परमेश्वर हमने कहता है कि हम लोग तैयार रहे, रेडी रहे। आमीन। हम लोग जब आता है परमेश्वर के कम्युनियन लेने के, हम लोग रेडी रहे। वी आर रेडी टू रिसीव। अपने आप को हम लोग उस नाई बनाए कि हम लोग रिसीव करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम लोग उस सोच में नहीं, पता नहीं कम्युनियन मिलेगा, हमारी बीमारी, हमारी मुसीबत, हमारे फाइनेंशियल से हम छुटकारा पाएंगे कि नहीं, हम लोग उस चिंता में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि बी रेडी। अपना सब आमा पहनकर, अपना निगाह और वो विश्वास मिलाकर तब हम लोग कम्युनियन ले। आमीन। जो विश्वास से हम लोग कम्युनियन लेंगे तो हम लोग छुटकारा को पाएंगे ना। और जब उसके लोग वहाँ पर जब बंधुआई में थे, इजिप्ट में थे, तो उन लोगों ने परमेश्वर के जो कमांडमेंट फॉलो किया, परमेश्वर की जो आज्ञा था उसे फॉलो किया। वो लोग पूरा सज धज कर, अपना जूता पहनकर, अपना छड़ी लेकर रेडी थे। आमीन। और जैसे वो पास हुआ के समय गुजरा, जो फिर जो राजा था उसे रिलीज किया। आमीन। और सब सामर्थ के साथ में कितने लोग, मोर देन 2000 पीपल, दे वेंट आउट ऑफ इजिप्ट ना। वो लाल समुद्र को क्रॉस किया। लाल समुद्र कितना लंबा है? आमीन। कितना लंबा है लाल समुद्र? हम लोग यहाँ से अगर जो बताए कि यहाँ से भैया वालेलू जाओ तो हम लोग को जो टैक्सी हाया करेगा, आमीन, मोटर में जाएगा। लेकिन वो लोग पैदल लाल समुद्र क्रॉस किया परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। कोई बीमार नहीं था। आमीन। सबके पास वो ताकत, वो सामर्थ था कि उतना दूर वो चल कर और वो लाल समुद्र क्रॉस कर कर और उस पार जाए जहाँ पे जो प्रोमिस लैंड ने दिया गया। आमीन। हालेलुया। उसी तरह आज हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग तैयार होकर आए। हम लोग चिंता लेके नहीं आए कि हम लोग के पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग वही सोच कर आए कि हमें ज़रूर परमेश्वर वो आशीष देगा। आमीन। आज मैं आप लोग को बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग जब आज कम्युनियन लेंगे तो हम लोग ये याद करें कि विक्ट्री हमारा हो गया है। आमीन। हालेलुया। 2000 ईयर्स बैक प्रभु यीशु मसीह शैतान को हराकर और हमें विजेता को दे दिया है। आमीन। और हमें चिंता नहीं करना है। हमारे जीवन में जो भी मुसीबत है, जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, उससे हमें छुटकारा ज़रूर पाएंगे। Receive the greatest victory, your greatest healing, your greatest breakthrough. Your bondage will be broken because when you take Holy Communion, you are reminding Satan of his defeat on the cross and your victory in Christ. Amen? हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग ये दर्शाए कि शैतान तू हारा हुआ है। ये प्रोक्लेम करें हम लोग कि शैतान तुम हारा हुआ है, तो और कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार है परमेश्वर के है और परमेश्वर वो अधिकार हमें दिया है कि हम इस संसार में आए और परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाए। हालेलुया। ये जो मुसीबत है, जो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस, सिर्फ एक रुकावट है कि हम लोग परमेश्वर के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सके। हालेलुया। और हमें ये सब तोड़ना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम लोग देखेंगे 1 Corinthians 11 हालेलुया। 1 Corinthians 11:23 में कहता है, For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, This is my body which is given for you. Do this to remember me.
In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink." हालेलुया। तो हम लोग ये करते हैं उसकी यादगारी के लिए ना, हम लोग कम्युनियन लेते हैं परमेश्वर की यादगारी के लिए। हालेलुया। और हम लोग जब देखते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह उस टेबल पर बैठा था अपने चेलों के साथ में, वहाँ पर शैतान भी था। आमीन आमीन। कितना विश्वास कि शैतान वहाँ बैठा था? हालेलुया। शैतान जुडस के ऊपर था और वहाँ पर बैठा था। और हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर भी उस समय प्रभु हमारा अब्बा पिता उस समय वहाँ पर था। आमीन। He was in the form of the bread and the blood, ना? आमीन। He was in that form। और परमेश्वर वहाँ हमें बतलाता है कि जब भी शैतान के वार है तो करता है तो परमेश्वर वहाँ हमारे साथ में था, हमें सहायता पहुँचाने के लिए। हालेलुया। So when Jesus went on cross, he got the greatest victory for mankind, for you and for me. Because the devil was forever defeated by dying on the cross, he defeated the power of death. Hallelujah. He defeated the power of death forever. He defeated Satan forever. Hallelujah. ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी समय के लिए परमेश्वर ने शैतान को हराया, उसके हरा दिया है। शैतान हरा हुआ है। हमें अपने जीवन में ये विश्वास नहीं लाना है कि शैतान कुछ कर सकेगा। आमीन। हम लोग कहता है कि शैतान को एक फुट स्टेप के मौका नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम लोग शैतान को एक फुट स्टेप के मौका देता है, वो चढ़कर हमें दबा देता है, मुसीबत से भर देता है। ना तो जब हम कम्युनियन लेते हैं, अगर जो हमारे जीवन में मिरेकल्स नहीं होता है ना, तो हम पछताए नहीं, हम लोग दुख में नहीं होए, परमेश्वर के पास फिर से जाए हम लोग। हालेलुया। फिर से जाए और परमेश्वर जैसे उसके वचन कहा है, उसके हर एक वादा उसने पूरा किया है, हर एक वादा उसने पूरा किया है। जैसे उसने अब्राहम को ब्लेस किया, उसी तरह हमें भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। जैसे उसने इज़राइलीज़ लोगों के वहाँ से निकाला, इजिप्ट से निकाला, उसी तरह वो हमें हमारे मुसीबत से निकालेगा, हमें विजेता को देगा। God does not change. He is the same yesterday, today and forever. Amen. Hallelujah. परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, वही परमेश्वर है, आदि और अंत का परमेश्वर है। आमीन। जो ब्लेसिंग उसने अब्राहम को दिया, वो ब्लेसिंग उसने डेविड को दिया, वो ब्लेसिंग पास्टर जोसेफ को दिया, वो ब्लेसिंग हमें और आपको भी देगा। आमीन। हालेलुया। हर एक के जीवन में वो ब्लेसिंग वो लगाएगा। If there is sin in your life, do not touch holy table। ना काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर जो हम लोग पाप में है तो हम लोग जो कम्युनियन के टेबल को नहीं छुए। आमीन। लेकिन परमेश्वर नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है कि हम लोग अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें कम्युनियन लेना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का जो लहू हमारे शरीर में है, हालेलुया, और वो जो लहू है शुद्ध होता है जब हम लोग कम्युनियन को लेते हैं, साफ करता है। आमीन। हालेलुया। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कितने लोग आते हैं कम्युनियन के समय और हम लोग कम्युनियन नहीं लेते। हालेलुया। हम लोग कम्युनियन लेते कि हम लोग रिपेंट नहीं किया है, हम लोग पाप में डूबा है, हमारा जीवन अच्छा नहीं है और हम लोग कम्युनियन नहीं लेते। लेकिन हम ये वचन कहता है कि हमें कम्युनियन लेना ज़रूरी है। क्या कुछ हम लोग कितने भी पाप में है, आमीन, हम लोग कितने भी पाप में है, लेकिन हम लोग को कम्युनियन लेना ज़रूरी है ताकि हम लोग शुद्ध होंगे और हम लोग परमेश्वर को याद करेंगे। जब तक हम लोग परमेश्वर को याद नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे अपने आप से हम लोग जो पाप निकाल पाएंगे ना। संसार के पाप को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया। आमीन। और उस पाप को हमारे शरीर में से निकालने के लिए उसने हमें ये कम्युनियन को दिया है। आमीन।
तो आज जब हम आते हैं कम्युनियन लेने के लिए, हम लोग परमेश्वर की याद करें, जितना बीमारी, जितना तकलीफ, जितना दुख हमारे जीवन में सब लाए, साथ में लाए और परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंप दे। हालेलुया। For guilty stains are washed in the precious blood of the Lamb. Amen. Sinner comes to his Savior, his blood is mingled with the blood of Jesus, his weakness becomes now the strength of his master, he gets the greatest communion ever that he can have, he unites with Savior and he is transformed. Hallelujah. तो जब हम लोग यहाँ आते हैं, हमारा लहू, जो परमेश्वर का लहू वहाँ रखा है, जो हम लोग लेते हैं, तो हम लोग के जो लहू में मिक्स होकर और हमें वो शुद्ध करता है, हमारा जितना वीकनेस है निकालता है। आमीन। और हम लोग परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप फिर कर सकते हैं। चैप्टर 11 वर्स 24 में कहता है, Hallelujah. He said, he had, what the Lord said, he had, and when he had given thanks, he broke it and said, take it, eat this, my body which is broken for you, do this in remembrance. Hallelujah. Hallelujah. वो कॉम्युनियन परमेश्वर के लहू में, उसके बॉडी में हमने वो हर वक्त करना बहुत ज़रूरी है ना। बाइबल नहीं कहता कि ये कि अपने हम पिछले जो काम हम लोग किए उसे रिमेंबर करें, हम लोग परमेश्वर को रिमेंबर करें। हालेलुया। और हम लोग पश्चाताप करें, रिपेंट करें कि हम लोग जो कुछ पाप किया है हमें क्षमा करें परमेश्वर ना। क्षमा लेकर हम लोग यहाँ पर आना जरूरी है। ये नहीं कि हम लोग याद करें कि हम लोग क्या किया, हमें सिर्फ रिपेंट करना है। हालेलुया। रिपेंट करके हमें आना है। First Peter chapter 2 verse 24 says, by his stripes we were healed. By his stripes we were healed. ना, जो परमेश्वर जो कोड़े खाया है उससे हमें चंगाई को मिल चुका है। It is the body and the blood of Jesus. When you are taking communion, you are releasing your faith into the finished work of the cross. You are releasing your faith that Father God sent His only begotten Son to die for you. He suffered for you. He took your pain. He took your shame. Hallelujah. Hallelujah. तो परमेश्वर जब क्रॉस पर चलता है, वो हमारे पाप है, हमारा जो शेम सब ले लिया है। हमें किसी चीज़ के पश्चाताप नहीं करना है, हमें किसी चीज़ के सोच नहीं करना है। आमीन। हम लोग जब आते हैं, हम लोग कम्युनियन लेते हैं, हम लोग नया हो जाते हैं और हम लोग परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद करें कि परमेश्वर हर मुसीबत से हमें निकाल दिया है। आमीन। हालेलुया। So now you take communion, you no longer are sinner, you have the blood of your parents. Amen. अपने पिता का जो लहू हमारे शरीर में है, वो हमारा अब्बा पिता का लहू हमारे शरीर में, तो हम लोग अब सिनर्स नहीं है। अपने आप को हम लोग सुधारे और हम लोग परमेश्वर के जो पेपर्स के लिए हमें लिखाया है ना, वो ट्रायल्स टेम्पटेशंस को हम लोग निकाले अपने जीवन से और अपना निगाह हम लोग फिर ले जाए घुमा के जो पेपर्स जो परमेश्वर हमें लिखाया इस संसार में, वो हमें किस लिए लिखाया है। आमीन। उसने हमें लिखाया है ताकि हम लोग उसको महिमा दे सके ना, अपने रास्ता को हम लोग सुधार सके, परमेश्वर के सुसमाचार फैला सके और लोग के हम लोग वी कैन सेव ना, जैसे हम लोग परमेश्वर के सेवा करना चाहते हैं, हम लोग के सेवा के जो पीपल वी सेव देम सो दैट वी आर एबल टू सेव द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। तो कम्युनियन आज हम लोग लेते हैं, हम लोग ये याद करते हैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह जो आया हमें बचाने के लिए संसार में। आमीन। हालेलुया। कोई चिंता और कुछ नहीं, सिर्फ अपना निगाह हम लोग आज परमेश्वर को रखें। हालेलुया। धन्यवाद। Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की जय। मैं एक पाठ को पढ़ना चाहता हूँ, सहमत है सामजन जी बोली से।
बोले जो दिन पवित्र आत्मा आइस रहा, the outpouring of the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा आइस रहा, तो बोले they were 120 नौ, बोले सबके चुइस रहा, सबके पवित्र आत्मा चुइस रहा, और बोले अन्य ने भाषा मूलम बात करने लगा। ये पाठ जो बताया अन्य ने भाषा मूलम बात करने लगा, यहाँ पे परमेश्वर कौन जी कैसे वो लोग जो यीशु के नहीं जानता रहा उलंग के लैंग्वेज में बात करी से। प्रेज द लॉर्ड। ये उलंग के लैंग्वेज में बात करी से, जो उलंग के लैंग्वेज में बात करी से, तो यहाँ पे आप जब पढ़ेगा ये एक्स चैप्टर 2 में मिलता है, और बोले आउटपोरिंग जब आएगा, बोले तब पतरस यहाँ पे खड़ा बोलता है, बोले ना Acts 2:29, brothers, I may speak confidently and counsel that patriarch David, he both died and was buried, and his tomb is still here to this day. But being a prophet and knowing that God has sworn an oath unto him according to sit according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne. God raised Christ to sit on his throne. Praise the Lord. बाइबल यहाँ नहीं मेंशन करे जब 120 और जितना जन वहाँ पे रहा 10 रोज के बाद में पवित्र आत्मा बौछार पड़ी से, बाइबल नहीं बताया कि लड़कन भी रहा वहाँ पे। Praise the Lord. बाइबल नहीं बताया वो बात। And whenever the Bible talks about elderly people more. तो यहाँ पे बताया जब आगे आएंगे तब ये लोग जब सुनी वचन, ये लोग जब वचन सुनी से, तो ये लोग के काटी से वचन कि हाँ बोले ये प्रभु यीशु मसीह जो आया रहा परमेश्वर ओर से, बोले तुम लोग उसको चढ़ाई दिया है बोले। और पीपल के जब ये वचन काटी से, तब पीपल यहाँ पे बता बोले अब हम लोग कौन सी करी बोले। तब पतरस वहाँ पे जब 38 Acts 2:38, Peter said to them, repent and be baptized everyone in you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin. Praise the Lord. हमें पाप से मुक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब ले पाप रही हमारे जीवन में, हम लोग परमेश्वर के करीब नहीं आ पाएगा। इसलिए हम लोग बपतिस्मा को पाते हैं कि हम लोग के पाप से मुक्ति मिले। और बपतिस्मा एक के दफे होता, बारंबार नहीं होता हमारा, लेकिन कम्युनियन हम लोग के बताई से कि हम लोग को लेना है उसके रिमेम्बरेंस में, लेना है उसके रिमेम्बरेंस में। तो जैसे बताया जाता है हम लोग जाएंगे कम्युनियन में, हम लोग जाएंगे। प्लीज मैं एक बात बताना चाहिए, बैप्टिज्म के बाद ओनली दोज हु आर बैप्टाइज्ड कैन टेक पार्टेक इन द कम्युनियन, ओनली दोज हु आर बैप्टाइज्ड। Please, because you have been washed by the blood, you have been washed clean. और हम लोग बपतिस्मा जब लेता है, हम लोग पानी के नीचे तो ऊपर जब आता हम लोग सफा हो जाता, हम लोग नया व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई हम लोग चिल्ड्रन के हम लोग डेडिकेट करता है, लड़कन लोग के डेडिकेट करता है परमेश्वर में। हम लोग उन लोगों का परमेश्वर हाथ में सकता, माता पिता के जिम्मेवारी हो जाता है कि अपन लड़कन के सही शिक्षा दे, परमेश्वर के बारे बताए। और जब समय आएगा वो लोग यीशु को ग्रहण करेगा और वो लोग बपतिस्मा पाएगा, वो लोग परमेश्वर में भागी लेगा। प्रभु कीजिए। तो इससे में हम लोग सब खड़े हो जाए, हम लोग सब खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग का पश्चाताप करें, बाइबल बताए बहुत साफ से हम लोग का पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कम्युनियन में जाए पहले पश्चाताप को करें। कोई भी रखे हम लोग के कोई भी रकम बात बताना जा सके, हम लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब बपतिस्मा को पाते हैं तब पाप से रहित होते हैं। मतलब ये कि हम लोग पाप से क्षमा पाते हैं, और जब पाप से जब क्षमा पाते हैं हमें अधिकार रहता है कि हम प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, आप सुनना, शाम बताई से बहुत अच्छा से आप फिर सुनना। 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 30 आप जाके घरे पढ़ लेना, क्योंकि ये बात मुझ प्रभु से पहुंची। क्योंकि ये बात पौल बताते, बोले ये बात प्रभु से मेरे लिए मेरे पास आया और मैं भी तुम्हें पहुंचा
दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया, बोले मैं तुम्हारे लिए पहुंचाता है। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ाया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरा दही है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे से कटोरा भी लिया, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो कि प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। कौन प्रचार करे? हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना ही लिया। हम लोग पर बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मर गया है उसके विषय में हम लोग को बताना जरूरी है, हम प्रचार करते हो। इसलिए जो कि अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे, अनुचित यानी कि हम लोग समझता नहीं है और हम लोग इसमें भागी बनता है, हम लोगों पर दंड आएगा। इसलिए जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी का या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लोग का अपराधी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, खाने पीने समय पे जो प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत सारे निर्बल और रोगी है और बहुत से सोए। ये ना हम लोग को चेतावनी मिलता है कि हम लोग समझे ये कौन चीज है, ये कौन चीज है, ये उनका लहू है, ये उनका शरीर है। बाइबल बताए, जब शाम बताता बोले जब पासोवा आइस रहा, जब पासोवा आइस रहा, बोले उन लोग के घर में, बोले उन लोग के सब बाप लोग के बताया गया। द मैन वो टोल्ड कि तुम ले जाओ और तुम लोग काट के तुम लोग ऐसे करना और तुम लोग लहू लगाना डोआ पोस्ट पे और डोआ के ऊपर पे। और बोले जब बोले एंजल आई, बोले वो तुम्हारा घर देखिए, बोले तुम्हारा घर पास करके चले। दैट्स द पासओवर। हम लोग भी आज मनाते हैं। एंड प्लीज मैं आपको बताता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का रिलेशनशिप बिल्ड करता है परमेश्वर में। हालेलुया। सर झुका हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज के लिए। प्रभु आपके हाथ में सौंपता पिता, तेरी महिमा के लिए प्रभु परमेश्वर। जैसे हम भागी बनते प्रभु तुम्हारे दया तुम्हारी प्रेम लोग के साथ, मेरे प्रभु हम लोग का मदद करना, सहायता करना परमेश्वर, कि हम प्रभु सही रीति इसमें भाग ले परमेश्वर। और तुम्हारे लहू है, तुम्हारे जो शरीर है परमेश्वर, तुझको धन्यवाद करते कि तूने तोड़ा ताकि प्रभु हम जीवित हो सके। धन्यवाद करते आपको प्रभु। बोझ को हम तेरे हाथ में सौंपता, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को, आमीन। आए ले लेके अपने अपने जगह चला जाए। थैंक यू जीसस।
so good to me. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Yes, Lord, nothing but the blood of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. और कोई बचाए लेवे के? इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हेमंत रोटी के लिए प्रार्थना करें और बहन जॉइस प्रार्थना करेगा डॉक्टर्स के लिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे पास चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सब पिताजी ये हमको सौभाग्य हुआ है कि पिता तेरे कम्युनियन में भाग ले सके पिता। और खासकर हम विनती करते हैं इस रोटी के लिए पिता, ये रोटी नहीं बल्कि तेरे शरीर को हम ग्रहण करेंगे प्रभु जी। तेरे शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है पिता। जैसे हम इसको लेंगे पिताजी, हमारे अंदर जाएगा पिता, हमें हर एक रोग से पिताजी, हर एक मुसीबत से छुटकारा देगा पिताजी, क्योंकि तेरे कोल खाने से हम चंगाई को पाए हैं पिताजी। पिताजी जैसे हम इस आशीष को आज ग्रहण करते हैं पिताजी, इस पे तू मदद करेगा और अच्छा करेगा। प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। बाइबल बताता है प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़ाया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे सिमरन के ये लिए ऐसे ही करना। हम एक साथ में रोटी को खाएंगे। फिर बाइबल बताता है उसने बिहारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरा नहीं लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे सिमरन के लिए यही किया करो। एक साथ में हम कटोरा के लेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद हे पिता, तुम्हारी दया प्रेम महिमा है प्रभु। धन्यवाद तुझको करते परमेश्वर, तुम्हारी अगुवाई परमेश्वर, तुम्हारी दया प्रेम के द्वारा हर एक चीज होता है परमेश्वर। धन्यवाद 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 करे प्रभु। धन्यवाद 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 करे परमेश्वर हम लोग का रिन्यू करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मान प्रभु परमेश्वर एक बार फिर आपके पवित्र चरणों माते यीशु मसीह के नाम के द्वारा
आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रभु भोज के लिए जैसे लोग ने लिए परमेश्वर तुम्हारे आशीष सब पे रहे परमेश्वर तुम्हारी दया प्रेम आएगा तू मददगार है परमेश्वर संभालता सहारा देता और तू क्षमा करता और प्रभु इनके द्वारा तू चंगाई भी करता है प्रभु क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तुम्हारे लोह में चंगाई है तुम्हारे शरीर में चंगाई है परमेश्वर और प्रभु मदद के जैसे प्रभु हम लोग खाते पीते परमेश्वर हम लोग शरीर के अंदर में जाए और प्रभु जितने गलत बातें गलत चीज़ें प्रभु सब तुम निकाल देगा परमेश्वर और प्रभु हम लोग को तू चंगा करे धन्यवाद करते हैं हर एक के जीवन प्रभु प्रभु बोझ तेरे हाथ में धन्यवाद करते यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को आमीन 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 कैमरा बोलो ऑफ कर दो कैमरा ऑफ कर दो बोलो अभी सेट करें हाँ वो लिखा था हम सूचना पे जाएंगे सॉरी सूचना से पहले हम लोग चंदे को लेंगे आज हालेलुया 10वां चंदे को लेंगे महान परमेश्वर प्रभु एक बार फिर आपके पवित्र चरणों माते यीशु मसीह के नाम के द्वारा हे पिता जैसे लोग 10वां चंदे छोड़ेंगे पिता तुम्हारे आशीष सबके जीवन में आएगा प्रभु तो मददगार है संभालता सहारा देता आपको धन्यवाद प्रभु इस चंदे और जो 10वां प्रभु तेरे हाथ में सौंपता तेरी महिमा होगा यीशु के नाम से हम चाहते इस प्रार्थना को आमीन हालेलुया दिए ये हमारा नॉन सर्विस वीक है और दूसरे चंदे हम लेंगे जो रेडियो नया जीवन को हम लोग देते हैं हम लोग सब भागी बनते हैं नया जीवन में हम लोग चंदे देते कि उनके संचालन सही रीति से हो और जो संचालन करते हैं उसमें कोई दिक्कत ना हो लोगों को आज सांझ को उसका WM है कितना बजे था 7 o'clock WM है WM 7 o'clock है WM और मेंस है 7 o'clock टीन्स प्रैक्टिस 7 o'clock टीन्स प्रैक्टिस टीन्स कौन टीन्स लेवे जेनेट ले आई डोंट थिंक 7 o'clock हो ही पाई जेनेट के कितना बताए 4 ले बताइए से उसका टीन्स के 4 o'clock है 4 o'clock ले ट्यूसडे के प्लीज़ क्या करना कॉन्फर्मेशन ले लेना बिकॉज वो 7 o'clock नहीं अवेलेबल है और ट्यूसडे जो प्रेयर फास्टिंग है 7 बजे हम लोग आते हैं नया मिल के हम लोग प्रार्थना करते हैं थर्सडे के क्वाया और मीडिया का प्रैक्टिस जो है वो नहीं रहेगा फ्राइडे का यूथ लोग के आएंगे यहाँ पे अपने जो प्रैक्टिस है उसमें रहेंगे वो लोग बातचीत करेंगे और सैटरडे एक चर्च क्लीनिंग आपा सेल ग्रुप का चर्च क्लीनिंग है संडे प्रेज एंड वर्शिप 9:50 नहीं है मैं संडे स्कूल हम लोग 10:45 करते हैं कम्युनियन वीक जो है हम लोग इसमें हम लोग संडे स्कूल नहीं करते बट डिपार्टमेंट मीटिंग्स होता है बट सबको इन अब प्रैक्टिस करे लगा है
आजा आजा। हालेलुया। तो प्लीज़ ख्याल करना है इन सब के लिए, हम लोग के प्रार्थना करते रहे। और प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ के कोई सवाल है, हम जब आपके घरे आता है, आप कोई सवाल है उसके जवाब जानना चाहता है, प्लीज़ हमें पूछ लेना। और नेक्स्ट वीक का प्रेज एंड वर्शिप बाइबिलाश उसका प्रेज एंड वर्शिप रहेगा और पादरी के द्वारा वचन को आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ से एक और प्रोग्राम है। अच्छा, क्लास करेंगे हम लोग, खड़े हो जाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे और सभा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद में एक और छोटा सा सभा है, वो लोग आएंगे करेंगे। भाई मुकेश हमारे बीच में प्रार्थना के द्वारा सभा नहीं समाप्त करेंगे और चंदे के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अच्छा, यस लॉर्ड। यस यस फादर, धन्यवाद प्रभु। आमीन। सब बैठ जाए। भाई धर्मेश उनके फैमिली के जो फैमिली प्रेयर है, आप लोग आ गया, अपना फैमिली प्रेयर है। और भाई हेमंत आएगा और ये लोग के फैमिली के लिए प्रार्थना को करेंगे। ईवान के हाथ बढ़ाएं, हम लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयालु पिता, एक बार फिर तेरे पाक चरणों में आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर सा परिवार के लिए प्रभु तेरे सन्मुख लेकर आते हैं पिताजी। प्रभु जी हम खास कर विनती करते हैं इनके घर कंपाउंड के लिए पिताजी। उस जगह पर तेरे स्वर्गदूत का घेरा रहेगा पिताजी, उस जगह पर तेरा आशीष भी बरसेगा पिताजी। जैसे कलीसिया में काम करते हैं मिलजुल कर प्रभु, बच्चों से लेकर बड़े तक प्रभु मदद करना, पवित्र आत्मा तो अगुवाई करना, ताकि और अच्छा से काम कर सके प्रभु जी। हर एक रुकावटों को तोड़ेगा प्रभु जी, तू हर एक बंधनों को तोड़ेगा, अपने लहू से ढाक कर रखेगा प्रभु। जैसे नौकरी पर जाते नौकरी करते पिताजी, वहाँ पर तू आशीष देगा, बढ़ंती को देगा पिताजी, सुरक्षित रखेगा प्रभु। जैसे इस परिवार आप में बढ़ता है प्रभु, आप सुरक्षित रखेगा और बढ़ाएगा प्रभु जी, मदद करेगा प्रभु जी। हर एक दुश्मनों के दुष्ट के वारों से पिताजी तू दूर रखेगा पिताजी। हम पिताजी विनती करते हैं इस परिवार के लिए पिताजी, हमेशा चमकता रहे प्रभु जी, इसी तरह पिताजी तेरे कार्य करता रहे प्रभु। धन्यवाद देते हुए इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, आमीन। आमीन। बैठ जाए हम लोग। धन्यवाद करते हैं आप लोगों ने सभी को स्वागत है। धन्यवाद का भाई साइमन हमारे बीच में है, कि ना तारीफ तो हम लोग इसको स्वागत करें। हालेलुया। और यहाँ से जो सभा है हम जेरी को देंगे।